लगातार आप लोगों को कुछ जब खबर खुशखबरियां मिलती रहती तो आप लोगों का मन भी लगा रहता है, और जब बीच में एक खबर मिलना बंद हो जाती है तो आप लोग निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा होता है, और सवेरा होता है और उम्मीद की किरण उस पर जब झलकती है तब इंसान का जो पौरुष जागृत होता है और उस पौरुष से वह बड़े बड़े काम को कर जाता है। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम इसकी चर्चा अच्छे से करें, सब लोग आ जाइए, लगभग काफी लोग आ चुके हैं ना, बहुत बढ़िया। यही है आप लोगों का प्यार कि जैसे मैं आया और आप लोग इतने सारे, गुड गुड, बहुत बढ़िया। नमस्कार सबको, मैं पहले बोलूं नमस्कार। थोड़ा लंबी वीडियो होगी लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत मजेदार है और सभी लोग सुन लीजिए, क्योंकि ये नई भर्ती 20,000 रिक्रूटमेंट है। तो अपने यहाँ नगर निगम, जहां पहले नेता के साले के साली के चाचा के चूचू के चेचे के जेठा के जेठालाल हो जाता था, तो अब जेठालाल वाला भर्ती सिस्टम खत्म। अब सरकार जो है इस पर पूरी तरीके से आगे आ चुकी है। बस सरकार से एक ही चीज की खपा है कि ससुरा एग्जाम तो करवा लेती, ज्वाइन नहीं देती, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम निकाल लो, कम से कम उम्मीद है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। हाँ, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भगत सिंह लग रहे हो सर, भगत सिंह लगते नहीं इंसान भगत सिंह होता है, ठीक समझते। मैं भी भगत सिंह, तुम भी भगत सिंह, हम सब भगत सिंह, जिसके अंदर भी समस्याएं के खिलाफ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा नहीं, 12 अक्टूबर की बात है, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन ये लेटर जारी हुआ, और बल्लभ भवन का लेटर पूरे के पूरे उस पे है। बहुत जल्द आपके पास एक नया कैलेंडर आने वाला है, किसका, व्यापम का, जिसमें इन भर्तियों के लिए। तो ये जानना है कि हमें इन भर्तियों में हम कौन कौन सी योग्यता रखते हैं। आज से ही तैयारी करनी है, सही डायरेक्शन की तैयारी करनी है। आप लोगों में बोलता हूं ना, इसलिए चौहान एकेडमी क्यों बेस्ट कंटेंट की बात करता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन वो हवाई और कहानी सुन के नहीं, कंटेंट के दम पे होता है। और किसी के दम हो तो चौहान एकेडमी के कंटेंट का, चाहे टेस्ट हो, चाहे मेरी क्लास हो साइंस की, चाहे जीके क्लास हो, मुकाबला करके देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये करा सीधी भर्ती के तृतीय, थर्ड और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पद पूर्ति पीवी के माध्यम से किए जाने के संबंध में बात, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। वैसे भी इलेक्शन में सिलेक्शन, अभी इलेक्शन आने वाला है, लग जाओ अपना, ठीक। और एमपीएसआई वाले टेंशन मत लेना रे, मैं भी तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कब चलना है। गृह मंत्री के समय लेकर के चलो मेरे साथ, ठीक है। 1,000 लोग खड़े हो जाओ और थोड़ा 2-4 नारेबाजी कर लो, मेरे साथ चल लेना, ठीक है। तो एसआई का भी अपना जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन ना लो। अभी मैं देख रहा था आप लोग कितने तैयार हैं। तो जितने भी हैं सभी शाखाओं को दिया गया है। देखिए, संचालक पत्र क्रमांक, पीवी के पद पूर्ति 2-4 साल चले गए। कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय एवं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से समय समय पर जारी प्रपत्र प्रेषित कर भर्ती के प्रस्ताव चाहे गए थे और आज पर्यंत आपसे अपेक्षित है। उल्लेखनीय कि नगर पालिका निगमों में तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जिससे निगम पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे। इसके परिणाम स्वरूप निगमों की ओर से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सेवा गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और याद रखना, नगर निगम से अच्छी नौकरी कहीं की नहीं होती। तुम्हारा सब इंस्पेक्टर क्या चीज होती है? कुछ नहीं। एक तो पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग, अपने घर में पोस्टिंग, सैलरी 1 नंबर की, और सबसे अच्छी बात क्या, सैटरडे संडे छुट्टी, हर त्योहार में छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं, और सरकारी नौकरी का थप्पा। तो ध्यान रखो इसमें। तो ये चीजें इसमें। तो अब क्या है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन का जो परिपत्र प्रकाशित हुआ था, रोस्टर अनुसार आरक्षित पदों की गणना की जाए। बाकी सारी महिला अभ्यर्थियों को 30%, याद रखना महिला अभ्यर्थियों को कितना, 30%, मतलब 30 महिलाएं सारी तैयार हो जाइए। शादी अगर करने वाले आने वाले 1-8 साल में तो कैंसिल कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। लड़के भी अगर थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। अगर शादीशुदा हैं तो पति को थोड़ा बोलिए भैया पढ़ना है तो थोड़ा सहायता करें, पढ़ाई में सहायता करें, तो चीजें चलेंगी। और तुम अगर सोचो कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन से तुम तैयारी करना शुरू करो, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यहां बैठे हैं आदम बाबा के जमाने की तैयारी करने वाले, तुम उन्हें पछाड़ पाओगे? अरे यार, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, इसमें है, इसके अलावा इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा तृतीय चतुर्थ में 20% इनको क्या रहेगा, इनका आरक्षण रहेगा, ठीक। चलिए, अब ये सारा हमारा हो गया, जो सारी चीजें हैं, और ये जारी हो गया। अब आपको लगेगा गुरुदेव ये सबको पहुंच चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें पता है, ये पता करना है कि आखिरकार हमें कौन कौन सी भर्तियां मिलने वाली हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कौन कौन सी भर्तियों को देने वाला है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। कार्यालय विवरण सब कुछ चर्चा करते हैं यहां से,
और क्या क्या आपकी योग्यता होगी वो भी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा यार अगर मैं क्या करूं, इसको अजीत सर को बुलाया जाए, थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा करना चाहता हूं इसको। चलिए इसको थोड़ा टेढ़ा करिए ना, इसको यहां से इस पीडीएफ को टेढ़ा करिए थोड़ा, हो सकती क्या? यहाँ कुछ रोटेट का सिस्टम है, होम में करिए, फाइल होम, एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है ना, ठीक है। मैं इसकी वो भेज देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ। नहीं रुकिए एक मिनट रुकिए, चलिए ये कहाँ थी, पीछे करिए, बैक जाइए। उसे दबा दीजिए, लास्ट वाला। चलिए एक्चुअली क्या ना, मैं सोच रहा था सीधा करके दिखा दूं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल के लिए ये वेतनमान है, ठीक है, सीधी भर्ती के लिए बैकलॉग पद नाम सब कुछ बताना चाह रहा था मैं आप सबको इसमें। ये कैसे आएगा? रुकिए देखिए यहां से ये है, सॉरी सही हो गया, देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर देखेंगे हम सबसे पहले सहायक जनसंपर्क अधिकारी नंबर 1 की जॉब, नंबर 1 की पोस्ट, ग्रेड पे 4200, मतलब सब इंस्पेक्टर के ऊपर लगभग टीआई का लेवल, ठीक, पहला दिमाग रखिए। ग्रेड पे क्या है 4200, और इस पे देखना सहायक जनसंपर्क अधिकारी, अर्थात होगा सी ग्रेड, लेकिन आप बनेंगे सहायक जनसंपर्क अधिकारी। किसमें? आपने सुना होगा जनसंपर्क विभाग है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जितनी भी सूचनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जितनी भी उसके साथ कार्यक्रम है, ये सारी की प्रस्तुतिकरण किसको देना है? आपको देना है। तो पहली टॉप की नौकरी ये रही। अच्छा, इसके मान लिए योग्यता क्या है उसकी थोड़ी सी चर्चा भी करते हैं, ठीक। दूसरा लाइब्रेरियन, ये खतरनाक है, तो 5400 ग्रेड पे, और 5400 ग्रेड पे किसका होता है? डीएसपी वगैरह का, सुना होगा आप लोगों ने। फिर है सहायक लाइब्रेरियन, ये ग्रेड पे 4200 है। मुख्य विधि अधिकारी, तो जितने भी कौन है एलएलबी ग्रेजुएट हैं तैयार रहना, हम भी तैयार रहेंगे, टेंशन ना लो, ठीक, पढ़ाएंगे भी और तुम्हारी एक सीट भी खाएंगे, टेंशन ना लो। चलो विधि अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी के बाद है सहायक विधि अधिकारी। सोचिए मुख्य विधि अधिकारी कितनी 6600 स्किल, मतलब आईएएस के ऊपर। 5600 ग्रेड पे क्या है फिर विधि अधिकारी, सहायक, देखो सहायक विधि अधिकारी, मुख्य, 3 इसी पोस्ट है। फिर क्रीड़ा अधिकारी, बहुत दिन से इसकी भर्ती नहीं आई है। क्रीड़ा अधिकारी, ये जो लोगों ने क्या किया होगा, फिजिकल एजुकेशन से बीए एमए करते हैं, उनके लिए 1 नंबर की भर्ती, इसकी तैयारी अच्छे से करिए। अच्छा मैं एक बात बता दूं, यहां पर जितनी भी है उसकी एक एक ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, क्या योग्यता है वो ध्यान रखिए, अभी से देखिए, तैयारी करना शुरू करिए, सारा सिलेबस भी बता दूंगा, बाद में कहोगे। फिर है सहायक ग्रेड 1। अब आपको पता है सहायक ग्रेड का मतलब होता है असिस्टेंट, और असिस्टेंट में 3 कैटेगरी है, असिस्टेंट 3, असिस्टेंट 2, असिस्टेंट 1। पहला ग्रेड पे 1900, दूसरा 2400, तीसरा 2800, ये ग्रेड पे इसमें। फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, फिर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर, वही ग्रेड पे के हिसाब से चीजें बढ़ती रह जाएंगी। हाँ सभी में ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। भ्रत की बात करें तो 4440 से ये लगभग 1300 ग्रेड, भ्रत मतलब वो जो साफ सफाई कर्मचारी लगे होते हैं उनकी बात है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की बात करें, इसका ग्रेड पे 66 है। अग्निशमन अधिकारी की बात करें 5400 है, और सहायक अग्निशमन अधिकारी की बात करें तो ये आपका 3600 है पहला। आइए सहायक राजस्व निरीक्षक, जिसे हम कहते हैं सहायक असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आपको पता है बहुत शानदार है। अब कोई आरआई बन जाए, नहीं कहते रेवेन्यू इंस्पेक्टर और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो फिर पटवारी के ऊपर ही काम करते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो आप देखिए
सहायक राजस्व निरीक्षक कितना, आप इसमें बात करते हैं पहले 1900 ग्रेड पे जाएंगे, फिर आगे जाके बढ़ते जाएंगे। लेखाधिकारी की बात करें, ग्रेड पे कितना इसका 5400। लेखाधिकारी का मतलब होता है अकाउंटेंट्स, एक ऑफिसर्स होते हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये 5400 ग्रेड पे की बात की जा रही है। सहायक लेखाधिकारी 3600 की बात की, 50-50 में भरी जाएगी। लेखापाल, लेखपाल की मतलब ये है आपकी 2800 प्रति भर्ती है। फिर एक कैशियर सहायक है, लेखपाल जिसे कहते हैं 5400 ग्रेड पे के साथ है। विद्युत सुपरवाइजर 2800, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड पे रहेगा 1900। ड्राइवर भारी वाहन ए श्रेणी, दो होते हैं ड्राइवर, दो होते हैं, एक हल्के वाहन चलाने वाले इनके ग्रेड पे 1900 होता है, एक होता है भारी वाहन। तो बहुत दिन से ये जो लोग कह रहे थे कि सर हमें ड्राइवर की भर्ती, तो ये ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी भर्ती इसमें, हाँ ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मुख्य स्वच्छता अधिकारी, ये 66 पर है, स्वच्छता अधिकारी की 5400 ग्रेड पर है, और सहायक स्वच्छता अधिकारी, तो यहां पर आपका रिक्रूटमेंट होगा, यहां पर आपका प्रमोशन होता जाएगा। फिर है मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, जिसे हम कहते हैं जो चीफ जो साफ सफाई का क्या करता है, इंस्पेक्शन करने आता है, ये उसके बारे में भर्ती की बात है। फिर स्वच्छता निरीक्षक की बात है, फिर से पर्यवेक्षक की बात है। तो 3 आपकी भर्ती जो निकलेगी इसमें और इसमें निकलेगी, वो आगे जाकर प्रमोट में पाएंगे आप। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक नीचे आता है। सफाई समय जिसे कहते हैं स्वीपर, ये तो 1300 ग्रेड पर वाले हैं। परिवहन यातायात प्रबंधन अधिकारी, आप याद करिए, आप बहुत दिन से याद करिए, आप लोगों को जो ट्रैफिक में भर्ती नहीं आई थी बहुत दिन से, ठीक है, ट्रैफिक वाली, तो वो यहां से आपका आता है। अब अच्छे से देख लेना योग्यता क्या क्या चाहिए, लिख लेना, या कि चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, सुन लो अच्छे से, क्वालिफिकेशन बताते हैं। पहला, सहायक आयुक्त, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, पहला टॉप क्लास की जॉब हर एक ग्रेजुएट के लिए। सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर, सहायक आयुक्त तो क्या कहते हैं, आयुक्त का मतलब कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इन आपके नगर पालिका वगैरह में। पहला क्या इसमें, किसी विषय में स्नातक, तो आज से तैयारी ठान लो, भर्ती आएगी, हम इसमें एक जॉब लेंगे, क्योंकि ये आखिरी बार होगा। पिछले 25 साल से भर्ती नहीं निकली इसमें, 25 से 30 साल से, अब हो गए रिटायरमेंट। सरकार चारों तरफ क्या हो रही है, किरकिरी हो रही है, सरकार अब संदर्भ रख नहीं सकती, क्योंकि हम लोग चढ़ बैठेंगे सरकार के ऊपर है। तो अब क्या हो रहा है कि अब सरकार इसमें सीधी भर्ती करेगी, तो ये 20-25 साल के लिए फिर से फुल हो जाएगा, तो वो जब तक फिर रिटायर नहीं होंगे तब तक के लिए, तो जी लो मालो जो करना कर लीजिए, ठीक है। पहला, मान्यता पर विषय किसी भी भर्ती स्थान था, और कुछ नहीं इसमें, ठीक। दूसरा ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मान्यता पर विषय किसी विषय स्नातक, साथ ही पत्रकारिता में उपाधि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए आपके पास, पत्रकारिता में डिप्लोमा ना हो तो कहीं ज्वाइन कर लें, आजकल लॉकडाउन में बहुत सारे लोग करा रहे हैं, कर लेना। सहायक लाइब्रेरियन, मान्यता विषय से बी लाइब्रेरी होती है उसके लिए। सहायक विधि अधिकारी, मान्यता विषय से LLB, तो सहायक विधि अधिकारी जितने मेरे बोला ना, जितने भी LLB वाले हो टेंशन मत लेना, इसका पूरा सिलेबस में मैं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, वकालत कब मेरी काम में आएगी, आप लोगों किसी में तो काम आएगी, ठीक है। और सहायक, ये जो विधि अधिकारी कहां जाते हैं आपको पता होना चाहिए, नगर पालिका में बैठते हैं, जेल में जाके बैठते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से। आइए फिर आता हमारा सहायक विधि अधिकारी, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड खेल विशेष में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया हो। फिर है सहायक ग्रेड 3, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, टंकर कांड समझते हैं ना, वही CPCT द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित योग्यता हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में वही 12वीं क्लास पास है, मान्यता पास विषय से जो आशुलिपि परीक्षा में कंप्यूटर पास है उस चीज हो। वृत्त की बात करें 10वीं, चौकीदार की बात 10वीं, तो तुम्हें आता है तो तैयारी करते रहना, हाँ ठीक है। सहायक अग्निशमन अधिकारी, सिंपल है, अग्निशमन जिसके बाद डिग्री होगी उसी को मिलेगा अधिकारी को। लीडिंग फायरमैन, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अग्निशमन पद उत्तीर्ण। फायरमैन की बात करें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक यंत्री, ये ध्यान रखना, सहायक यंत्री का मतलब आपने सुना होगा जेई, जूनियर इंजीनियर वगैरह सुना होगा आप लोगों ने, ये जो बनते बहुत अच्छे होते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आपने सिविल में मैकेनिकल एक्ट, इसमें इंजीनियर जो अपने BE करते हैं, जो लोग BE करते हैं, बीटेक करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार नौकरी है। लोक स्वास्थ्य में यांत्रिकी, पर्यावरण यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग में अगर आपने मास्टर डिग्री करे तो और अच्छी बात है। वांछनीय का मतलब होता है अगर हो तो, इसेंशियल का मतलब होना ही चाहिए। चलिए फिर उपयंत्री की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, ये उनके लिए ITI जो करते हैं ना, याद रखना बहुत सारे लोग ITI वाले मेरे पास आते हैं, ITI का एक पूरा संगठन है, वो लोग मेरे पास आए भी थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन भरेगा, उपयंत्री में यही लोग भर पाएंगे और कोई नहीं भरेगा, टेंशन लेना, ठीक। केमिस्ट की बात करें तो ये रसायन विज्ञान के साथ BSc उत्तीर्ण हो, कितनी अच्छी बात है, जिसके पास BSc अगर केमिस्ट्री है उसके अंदर तो फॉर्म भर सकता है। फिर है उद्यान निरीक्षक, मान्यता विषय से कृषि अथवा बागवानी में डिग्री, उद्यान पर्यवेक्षक कृषि विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण,
और समयपाल, जिसे टाइम कीपर कहते हैं, ये 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में ITI किया हो तो चल जाएगा। माली प्रशिक्षित चाहिए। सहायक राजस्व अधिकारी, मैं आपको बताया था, किसी विषय में स्नातक है, मान्यता प्राप्त संस्था, डिप्लोमा इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, LSGD, राजस्व संपत्ति कर विषय में डिप्लोमा। आज ही इसको कर लेना। ग्रेजुएशन सब लोग हो गए, कहीं से भी जुगाड़ लगा के इसको कर लो, अभी कर लेना। कल से मैं कह रहा हूं 2-4 हजार रुपए इस दिवाली में, आने वाली दिवाली में ड्रेस मत खरीदना, घर को ड्रेस मत खरीदवाना, पटाखे मत फोड़ना, उसी का एक डिप्लोमा कर लेना इसमें। तो आपके पास मान्यता पर डिग्री है ही, साथ में इसको कर लोगे तो आपको जो है सहायक जो है राजस्व अधिकारी में आपको मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो भी कहना था मैंने कह दिया। बाकी